प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यूज करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। मीन्स जो ऑक्सीजन मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब दिन होती है तो सूर्य का प्रकाश पौधों पर पड़ती है तो पौधे की पत्ती में उपस्थित थैलेकाइड क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना प्रकाश का संश्लेषण करता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। जो भोज्य पदार्थ है पौधों के द्वारा यूज कर लिया जाता है और ऑक्सीजन मुक्त करती है, जिन्हें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ से सूर्य प्रकाश आ रही है, पौधों में उपस्थित थैलेकाइड क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में प्रकाश क्रिया हुई, ऑक्सीजन मुक्त हुआ। ऑक्सीजन को यहाँ पे नासा द्वार के माध्यम से ये ऑक्सीजन गई फेफड़ा में। ऑक्सीजन गई फेफड़ा में, फेफड़ा से हृदय में जाएगा तो उसको अलग से हम देखेंगे। अब जब उधर से विभिन्न क्रियाओं के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड या अवांछित गैसें जो बनेगी, फेफड़ा उसको मुक्त करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी तो इसको पेड़ पौधे इसको ग्रहण भी करते हैं। क्या करते हैं? पेड़ पौधे इसको ग्रहण भी करते हैं। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यूज होते हैं और ग्लूकोज बनता है। तो क्या क्या ज़रूरत होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य की प्रकाश, जिससे पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करती है और अपने लिए भोजन यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है। आइए जानते हैं, जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो फेफड़ा में जाती है, इसके बाद वहां से कहाँ जाती है? इसके लिए हम हृदय वाला पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण देखेंगे। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसके 6 अणु, 12H2O मीन्स जल के 12 अणु, पर्णहरिम के द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरिम मीन्स पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल, ये जो है तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाता है और ऑक्सीजन मुक्त करती है और H2O भी मुक्त करती है। ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया हुआ। हमने पहले ही हम जान चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन मुक्त होती है, जिससे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु ग्रहण करते हैं। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण किया, उसका फेफड़ा में आया। फेफड़ा से अब कहाँ आएगा? तो हृदय में जो अशुद्ध रक्त होती है ये फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में जाती है। तो ये अशुद्ध रक्त क्या होता है? अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उपस्थित होती है तो वो फेफड़ा के द्वारा बाहर कर दिया जाता है और ऑक्सीजन रक्त के साथ जुड़ जाती है। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, Hb, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। फेफड़ा में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से अब बायां अलिंद में आएगा। हृदय के 4 चैम्बर हैं, जिसमें से बायां अलिंद में शुद्ध रक्त आई फेफड़ा से फुफ्फुस शिरा के माध्यम से। इसके पश्चात बायां अलिंद जब संकुचित होती है तो ये बायां अलिंद जब संकुचित होती है तो यहाँ पे जो फुफ्फुस शिरा वाला यहाँ पे जो वाल्व है ये बंद हो जाएगा। बायां अलिंद में जैसे ही रक्त आएगा ये जब संकुचित होना चालू करेगा, यानी कि प्रेशर अप्लाई होगा इस पे अलिंद में, तो ये वाल्व बंद हो जाएगा और यहाँ पे जो वाल्व है खुल जाएगा। बायां अलिंद और बायां निलय के बीच का जो वाल्व है खुल जाएगा
और रक्त जो है तो बायां निलय में पहुंच जाएगी। बायां निलय में पहुंचेगी रक्त जैसे ही, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा, यानी कि ये संकुचित होगा। संकुचित होगा तो ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा, आलिंद और निलय के बीच का वाल्व बंद हो जाएगा और यहाँ से रक्त जो है तो महाधमनी से होते हुए, यहाँ भी वाल्व है लेकिन ये वाल्व खुलेगा इस समय। जब बायां निलय संकुचित होगा यानी कि प्रेशर अप्लाई करेगा तो यहाँ का वाल्व बंद और यहाँ का वाल्व खुलेगा और इधर से जो है तो रक्त महाधमनी से होते हुए संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होगा। ये शुद्ध रक्त होगा। इसके पश्चात विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के पश्चात जो है तो ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाएगा वहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो रक्त में घुल जाएगी शरीर के विभिन्न भागों में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो बनेंगी और रक्त में घुलेंगी। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। क्यों? तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से दायां आलिंद में लाया जाता है। इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, दायां आलिंद में आई रक्त, दायां आलिंद में आती है। तो दायां आलिंद प्रेशर अप्लाई करता है यानी कि संकुचित होता है। इस समय यहाँ का वाल्व यहाँ जो है तो बंद हो जाएंगे और इधर यहाँ पे दायां आलिंद और दायां निलय के बीच का जो वाल्व है ये खुलेगा और रक्त जो है तो दायां निलय में आएगी। दायां निलय में जैसे ही रक्त आएगा ये जो है तो संकुचित होगा यानी कि प्रेशर अप्लाई करेगा और यहाँ का वाल्व बंद हो जाएगा इस समय, और ये जो है तो फुफ्फुस धमनी में जो वाल्व बनी है ये खुलेगा और यहाँ से जो है तो अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से फेफड़ा में जाएगा। फेफड़ा में जाएगा तो अशुद्ध रक्त जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड या वांछित गैसों को बाहर निकाल देगा फेफड़ा और ऑक्सीजन को रक्त के साथ जोड़ेगा और ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा और रक्त शुद्ध हो जाएगी। यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार से ऑक्सीजन हमारे लिए या अन्य जीव जंतुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऑक्सीजन का लेवल शरीर में कम हो जाने पर व्यक्ति को घुटन महसूस होता है, पर्याप्त जो है तो ऊर्जा नहीं मिल पाती, या फिर बंद कमरे में अगर व्यक्ति बैठा है तो वहाँ भी घुटन महसूस करता है क्योंकि वहाँ भी ऑक्सीजन व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। इसलिए जब कमरे के अंदर बैठते हैं तो उस समय खिड़की वगैरह खोल देते हैं ताकि बाहर पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं वे हमको पर्याप्त मात्रा में मिल सके। जी हाँ, दिन के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और रात को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती, जिसके कारण हमको छोटे गमले में रखे हुए पौधे को रूम से बाहर रख देना चाहिए, क्योंकि रात के समय या दिन के समय जैसा हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया करते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात। निश्चित रूप से श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना। रात के समय पौधों में सिर्फ श्वसन होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं। तो इस समय रात होगा तो ऑक्सीजन निर्माण नहीं होगा। ऑक्सीजन निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इधर मनुष्य भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, उधर पौधा भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। तो कमरे में अगर पौधे रखे हुए हैं तो उसको बाहर रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को बढ़ाएगा और ऑक्सीजन, चूँकि ऑक्सीजन वो भी ग्रहण कर रहा है ना, पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे रात हो या दिन, तो ऑक्सीजन तो ग्रहण करेगा ही, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा और ऑक्सीजन छोड़ नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसलिए जो है तो हमको सावधानी रखनी चाहिए। तो पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया करते हैं, दिन को भी करते हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश होती है तो ऑक्सीजन सूर्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा
ऑक्सीजन निर्माण करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, बनता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे की फल, फूल, कंद, औषधि इतने के लिए ही पेड़ पौधे ना लगाकर हम पेड़ पौधे इसलिए भी लगाएं ताकि हमें अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मिल सके, पेड़ पौधों से हमारा पृथ्वी का ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ सके। हर इंसान को अपने जन्म दिवस पर कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। जी हाँ, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, बाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं। जिसके पास ज़मीन है, बाड़ी है, या फिर कोई ऐसे संस्था या फिर कहीं भी जहाँ संभव हो, अपना श्रमदान जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, पेड़ पौधों के विभिन्न उत्पाद को यूज कर रहे हैं और पेड़ पौधे हमको मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहे हैं। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे जो है तो पेड़ पौधे जो है तो उसकी संख्या में वृद्धि हो और हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। पेड़ पौधे प्रकृति के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। पृथ्वी एक बहुत ही सुंदर ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और इसके अस्तित्व या इसमें रहने वाले जीव जंतुओं को बचाना ज़रूरी है। इसमें पेड़ पौधों की बात करते हैं तो ये उत्पादक की श्रेणी में आते हैं और इससे जो है तो हमें जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति क्षण भर भी नहीं रह सकता, क्योंकि श्वास के रूप में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कंटिन्यू हम ऑक्सीजन ले ही रहे हैं। बिना ऑक्सीजन का कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव जंतु जीवित रहने में असंभव होगा। तो आज का हमारा ये वीडियो पेड़ पौधों को बचाने या पेड़ पौधों के महत्व को जानने या ऑक्सीजन लेवल को जानने, आजकल जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, नगर शहर बसाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे उजाड़ा जा रहा है। ऐसा ही रही तो आने वाले वर्षों में इंसान की लाइफ टाइम कम हो जाएगी। हमने सुना है पहले के लोग या हमारे पूर्वज अधिक वर्षों तक जीवित रहते थे। इसका कारण है कि उस समय प्रकृति पर प्रदूषण कम था, ऑक्सीजन लेवल अच्छा था। लेकिन आजकल व्यक्ति की लाइफ टाइम कम हो गई है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव पर्यावरण प्रदूषण से हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग जो है तो उत्पन्न होते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अपने जन्म दिवस पर आप पेड़ लगाएं।